स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल विजन विथ आशीष में। आज हम लोग अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो देखो बच्चों, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, इसमें जो होता है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अब अशांत दशमलव संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिनका कोई अंतिम पद नहीं होता है, यानी कि दशमलव के बाद वह संख्या कभी खत्म नहीं हो, उसे कहते हैं बेटा अशांत दशमलव संख्या। जैसे 0.5444444 की यह जो आवृत्ति है यह कभी खत्म ही नहीं हो रही है, यह इनफाइनाइट तक चली जा रही है, इसलिए यह एक अशांत दशमलव संख्या है। देखो बेटा 2.001001000010001 इस तरह से अगर अनंत तक चला जाए तो यह अभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और अशांत दशमलव संख्या है, क्योंकि इसमें भी जो जितने अंक हैं वह कभी समाप्त नहीं होते हैं। पाई का मान जो होता है, जो पाई है यह अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव भी है और अपरिमेय भी है। जैसे पाई का मान एक 22/7 होता है, एक होता है 3.14159265, यह एक क्या है, अशांत दशमलव संख्या है। लेकिन 22/7 अगर कह देंगे तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी। 3.14159265 यह जो बेटा अनंत तक चला जाएगा और कभी खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार आयलर संख्या का मान होता है 2.71828 इस तरह से इनफाइनाइट तक बढ़ता जाता है। यह भी एक अशांत दशमलव संख्या है और अपरिमेय संख्या भी है। इसी तरह से स्वर्णिम अनुपात 1.6180339827498 इस तरह से अनंत तक चला जाए तो यह अभी क्या है, एक अशांत दशमलव संख्या है और साथ ही साथ एक अपरिमेय संख्या भी है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती हैं। अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? हम लोगों ने अशांत दशमलव संख्या के बारे में जान लिया। अब यह अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? तो ऐसी दशमलव संख्या जिसमें जो है दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं बच्चों निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को नहीं दोहराते। वहीं लिखा गया है यहाँ परिभाषा में कि ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित समय अंतराल पर खुद को दोहराते नहीं हैं अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे ऊपर जितने भी अंक लिखे गए हैं बेटा, सिर्फ 0.5444 को छोड़ दिया जाए तो यह जो है निश्चित समय के बाद खुद को दोहरा नहीं रहे हैं। तो यह सभी के सभी क्या हैं, अनावर्ती दशमलव संख्याएं भी हैं और साथ ही साथ अशांत दशमलव संख्या भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों करड़ी से, यानी मूल से संबंधित। करड़ी के वह मान जो पूर्ण रूप से वर्गमूल या घनमूल में नहीं बदलते हैं वह भी अपरिमेय संख्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। देखो बेटा करड़ी को वर्गमूल की तरह से, जैसे मैंने बताया, एक लिखा है मैंने केवल करड़ी का सिंबल बना दिया है, या करड़ी बना के छोटा सा बाहर 2 लिखा है तो यह होता है वर्गमूल का प्रतीक। अगर करड़ी बना के छोटा 3 इधर करड़ी से बाहर दिख रहा है आपको इस तरह से, तो यह जो होता है घनमूल होता है। तो वर्गमूल में जैसे कड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं होता है, पूरा नहीं होगा, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, यह जो है कड़ी से बाहर नहीं आ सकते हैं पूर्ण रूप से, यानी इनका वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यह सभी के सभी अपरिमेय होते हैं। इसी तरह घनमूल चाहे 5 का, 6 का, 19 का, 25 का, 144 का, जिसका भी आप घनमूल निकालें, अगर वह पूर्ण रूप से कड़ी से बाहर न आए तो वह सभी के सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो सकती हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके वह भी अपरिमेय होगी। अशांत दशमलव संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं। अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं। जो कड़ी के मान जो कड़ी से पूर्ण रूप से वर्गमूल या घनमूल में नहीं बदलते हैं वह भी अपरिमेय होते हैं। अब जैसे कड़ी में 2 का मान होता है बेटा 1.414, या कभी बदलता ही नहीं, अनंत तक चला जाता है। तो इस तरह जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी की सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।